नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सीधे अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। तो टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर पढ़ी है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, जिसमें कि आज हम कवर करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2021 जो अभी संडे को जो एग्जाम हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। उन प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। डायरेक्ट पेपर से हम स्क्रीनशॉट खींच करके लेकर आए हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके को हम कवर करेंगे, जहां पर हम कवर कर रहे हैं पिछले 1 साल का स्पोर्ट्स करंट अफेयर। ठीक है। उसके बाद में होमवर्क यानी डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। आज भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ग्रामीण शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि राजस्थान सरकार ने ये अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके निम्नलिखित में से क्या करने का निर्णय लिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, माँ बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन या फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन नाम होगा अब फैजाबाद रेलवे स्टेशन का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़। आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह घोषणा की है। चलिए ये आपका रिवीजन हो गया। शुरुआत करते हैं 27 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न डिटेल में जानकारी के साथ में। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पीएमएएसबीवाई शुरू की है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आसाम। तो किस राज्य से यहाँ पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, जो भी योजना जहाँ से शुरुआत होती है उस शहर का नाम या फिर उस प्रदेश का नाम जरूर पूछा जाता है। ऐसे विगत परीक्षाओं में देखे जा चुके हैं ऐसे बहुत से प्रश्न। उज्ज्वला योजना कहाँ से शुरू की गई, ठीक है ना, मनरेगा योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये नई योजना चालू की गई है, कहाँ से चालू की गई है आइए देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत की है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना यानी कि पीएमएएसबीवाई की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा कहाँ से, उत्तर प्रदेश के भी वाराणसी से। दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। वे राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन भी करेंगे। यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से यह योजना शुरू की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? कंगना रनौत, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, शिल्पा शेट्टी। आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि कंगना रनौत को यहाँ पर 2021 नई दिल्ली में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं कुछ जानकारी। तो 67वें फिल्म पुरस्कार 25 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा वितरित किए गए हैं। घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी लेकिन वितरित अब किए जा रहे हैं। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अभिनेता मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर जो वितरित किए गए, तो दिल्ली में किसके द्वारा वितरित किए गए, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। लुइस हैमिल्टन, सर्जियो पेरेज, डेनियल रिकार्डो या फिर मैक्स वेस्टन। आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि मैक्स वर्स्टापेन जो हैं इन्होंने यहाँ पर
यूनाइटेड स्टेट ग्रांड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रेड बुल के वेरस्टेपन ने 24 अक्टूबर 2021 को ऑस्टिन टेक्सास में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री में जीत यहां पर दर्ज की है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन रेस में दूसरे स्थान पर रहे हैं और रेड बुल के मैक्सिकन सर्जियो पेरेज तीसरे स्थान पर रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर सीरीज होती है उनके प्रश्न परीक्षाओं में बनते रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग सेबेस्टियन बेटल को लगा करके आते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो यूएस का है उसको यहाँ पर रेड बुल के वेरस्टेपन ने इस जो है ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न, अशोक लीलैंड ने अक्टूबर 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन के किस प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को दोस्त नाम के 500 छोटे वाणिज्यिक वाहनों का एक बेड़ा प्रदान करके अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है? प्रोजेक्ट मुमकिन, प्रोजेक्ट सक्षम, प्रोजेक्ट हिम या फिर प्रोजेक्ट सार्थक? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत अशोक लीलैंड ने जो है प्रोजेक्ट के तहत अशोक लीलैंड ने जो युवा लोग हैं उनको दोस्त नाम से 500 छोटे वाणिज्यिक वाहन यहाँ पर दिए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो अशोक लीलैंड ने 25 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत युवाओं को दोस्त नाम के 500 छोटे वाणिज्यिक वाहनों का एक बेड़ा प्रदान करके अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। इस साझेदारी से युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ वाहनों की चाबियां युवकों को सौंप दी हैं। ठीक है, तो 500 ऐसे छोटे वाणिज्यिक वाहन जिनसे हम यहाँ पर उद्योग वगैरह लगा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो इस योजना को कहाँ पर शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट मुमकिन जो है इस प्रोजेक्ट का नाम है। किसके द्वारा? तो अशोक लीलैंड ने इसमें जो है अपनी सहभागिता जो है व्यक्त की है। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर चीन? आंसर देखें, सही आंसर ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त जो युद्ध अभ्यास होता है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, तो देखिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण शक्ति 2021 नामक पहला त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास 2021 का जो आयोजन है अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, 21 अक्टूबर को। ठीक है, अभ्यास का समुद्री घटक 2 चरणों में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया। हार्बर चरण 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2021 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। तो पहला जो चरण था वो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, अभ्यास का समुद्री चरण 27 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। तो जो समुद्री चरण है ये 27 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। तो 3 यहाँ पर चरण आयोजित किए जा रहे हैं। कौन सा? हार्बर चरण जो है 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में, और समुद्री चरण जो है वो 27 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर समाप्त होगा। अगला चरण कब होगा इसकी जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको इतना याद रखना है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कोंकण शक्ति 2021 आयोजित किया जाता है। चलिए डेज देख लेते हैं अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिन। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको जो है अक्टूबर माह में मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने अगले सेगमेंट की। तो ये है आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी सीजीएल 2021 में परीक्षा में आए हुए प्रश्न, जहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं अभी संडे को जो एग्जाम हुआ है यूपी पीसीएस 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रदान करता है? 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 103वां या फिर 104वां? और यह प्रश्न हमने आपको जो अपनी स्टैटिक जीके वाले प्रश्न कराते हैं उनमें 3 से 4 बार हमने इस प्रश्न को कवर किया है कि 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। और हमने आपको ये भी बताया था कि 101 रुपये का कन्यादान यानी कि जीएसटी से संबंधित है। सीधे ऐसे ही हमने आपको बताया था, और वही प्रश्न आपको यहाँ पर यूपी पीसीएस 2021 यानी कि परसों वाले एग्जाम में देखने को मिल गया। ठीक है, तो स्टैटिक जी के जो आपका टॉपिक आता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ऐसे ही प्रश्नों को कराया जाता है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। तीनों प्रश्न हमने आपको कराए हैं। आइए दिखाते हैं आपको अगला प्रश्न। जो लगातार हमसे जुड़े होंगे उनको पता होगा। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है?
बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। आइए आंसर देखें। सही आंसर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। जो हमने आपको जनगणना वाले प्रश्न कराए थे, एमपीपीएससी का जब एग्जाम होने वाला था उससे पहले हमने जनगणना वाले टॉपिक को कवर किया था, उसमें हमने आपको यह प्रश्न कराया था और यही प्रश्न आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिल गया। तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या में पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पर है। परसों हमने आपको ये प्रश्न कराया था राजस्थान वाला, ठीक है। तो क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पर और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? श्री संथानम, श्री केसी नियोगी, डॉक्टर राज मन्नार या फिर सी एस के चंदा। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी यानी कि श्री केसी नियोगी जो हैं वो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और यह प्रश्न भी हमने आपको आपके स्टैटिक जी के वाले पोर्शन में करा दिया है, ठीक है। तो स्टैटिक जी के आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। स्टैटिक जी के को जरूर देखा कीजिए। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मेरे भाई, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वीडियो से, इसी जो है सेक्शन से, स्टैटिक जीके से ही 3 प्रश्न हमने आपको प्रीवियस वाले जो सेगमेंट है उसमें दिखा दिया है कि 3 प्रश्न आपके यूपीपीसीएस में देखने को मिले थे, ठीक है। और भी प्रश्न करंट अफेयर के भी देखने को मिले हैं। डेली बेस पर हम यहाँ पर कवर करते रहेंगे सभी परीक्षाओं में होने वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, एमपी जीके को हम डेली बेस पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे हैं, तो एमपी जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। दोपहर में 12 बजे एमपी जीके, जिसमें करंट अफेयर भी होता है, स्टैटिक एमपी जीके होती है, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते हैं दोपहर में 12 बजे। तो देखना मत भूलिएगा, कल भी हमने अपलोड किया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 अपलोड हो चुका है, 10 जो है वो आज अपलोड हो जाएगा 12:30 बजे। देखिए, आईपीएल 2021 में कितनी नई टीमें हिस्सा लेंगी? तो जो अगला आईपीएल होने वाला है, इसमें कितनी नई टीमें एक्स्ट्रा आने वाली हैं, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि कुल 2 नई टीमें जो हैं वो आईपीएल 2021 में यहाँ पर और भाग लेने वाली हैं। तो आईपीएल 2021 में 2 नई टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें लखनऊ और हैदराबाद, ये दोनों टीमें जो है नई टीमें हैं। आपको पता है अभी 2020 वाला आईपीएल अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। दूसरा चरण जो है से 2 बार इस बार आईपीएल जो है 2 चरण में समाप्त हुआ है, ठीक है। चेन्नई सुपर किंग जो है इसका विजेता रहा, ये आपको याद रखना है। चलिए, आईपीएल 2021 में 2 नई टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें लखनऊ और हैदराबाद दोनों नई टीमें हैं। आईपीएल 2021 में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि इस बार के आईपीएल में कुल जो है 10 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। अभी तक 8 टीमें हिस्सा लेती थीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, बजरंग पूनिया, अवनी लखेरा या फिर एमसी मैरीकॉम। आइए आंसर देख लेते हैं। चारों नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। सही आंसर है सी यानी कि पैरालंपिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक में समापन समारोह में ध्वजवाहक जो है वो अवनी लखेरा थी। और पैरालंपिक में पहला गोल्ड मेडल भी जो है वो अवनी लखेरा के द्वारा ही दिलाया गया था। अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, पहला गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। चलिए, और उद्घाटन में कौन था? तो पैरालंपिक के उद्घाटन में टेकचंद थे। बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक का अगर उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन में जो है ध्वजवाहक है एमसी मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से हैं, और एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग से हैं। ये उद्घाटन में थे। और समापन की बात करते हैं तो बजरंग पूनिया, जो कि यहाँ पर रेसलर हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। और बजरंग पूनिया वाला प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा गया है, हमने आपको करा दिया है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है, ना कि टोक्यो ओलंपिक की। ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है। तो ओलंपिक खेलों में आदर्श वाक्य में कौन कौन से शब्द आते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। सीटीएस, ऑरटीएस, फोरटीएस या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये 3 शब्द जो है वो अभी तक ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य हुआ करते थे। इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है, वो नया शब्द कौन सा है वो भी आपको बता देते हैं। तो सीटीएस, ऑरटीएस, फोरटीएस ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। इस बार नया शब्द कम्यूनेटर जोड़ा गया है। कम्यूनेटर जो है वो नया शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो अब ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या हो गया है? सीटीएस, ऑरटीएस, फोरटीएस और कम्यूनेटर, ठीक है। तो ये 4 शब्द हो गए इस बार, ये आपको याद रखना है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का मिलेगा, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, 100% लगा लीजिए। आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि नया शब्द कौन सा जोड़ा गया है। तो कम्यूनिटर जो है वो नया शब्द यहाँ पर जोड़ा गया है ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर क्या है? इनपुट डिवाइस। कल हमने आपसे पूछा था कि जो आपका कीबोर्ड है वो किस तरह का डिवाइस होता है, इनपुट होता है या आउटपुट होता है। तो बहुत कम लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया। धर्मेंद्र सूर्य जी का आंसर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी कम लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है।
देखते हैं। मालती आर्यन का कहना है, थैंक्स सर जी, मंथली करंट अफेयर भी अपडेट करवाइए और मंथली पीडीएफ भी प्रोवाइड कीजिए रिवीजन के लिए। ठीक है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। उसके बाद में तनुज शुक्ला का कहना है, थैंक यू सर, आपकी करंट वीडियो की वजह से मेरा यूपी पीसीएस एग्जाम बहुत अच्छा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलो किसी ना किसी को तो फायदा हो रहा है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस में काफ़ी क्वेश्चन अपने वीडियो से आए हैं। उसके बाद में तनुज शुक्ला ने इनपुट डिवाइस आंसर भी दिया है। उसके बाद में सरला रक्षी ने भी इनपुट डिवाइस बताया है। धर्मेंद्र सूर्य का आंसर आया है। ठीक है, ठीक है, धर्मेंद्र सूर्य ने भी इनपुट डिवाइस बताया है। पुरुषोत्तम परमार ने भी इनपुट डिवाइस बताया है। बाकी को बहुत से लोगों के यहाँ पर आंसर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, जो डेली बेस पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? क्या न्यूनतम उम्र सीमा है? कम से कम आपको कितना वर्ष का होना चाहिए जब आप यहाँ पर मतदान कर सकते हैं, जब आप वोटिंग कर सकते हैं, जब आप वोट डाल सकते हैं? कम से कम आपकी कितनी एज होनी चाहिए? तो ये प्रश्न अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि सही समय पर आपके पास में प्रैक्टिस सेट पहुंच सके, सही समय पर आपके पास में करंट अफेयर्स पहुंच सके। दोपहर में 12:30 से 1 के बीच में प्रैक्टिस सेट एमपी का जो है अपलोड कर दिया जाएगा, जो सभी एग्जाम जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।